मुंबई का मेयर धर्म से तय होगा क्या? प्रदीप भंडारी। रुबाना जी, हम तो स्पष्ट कह चुके हैं कि मुंबई का मेयर विकास करने वाला मनुष्य होगा जो मराठी होगा, मराठी हिंदू होगा, क्योंकि ये तुष्टीकरण करने वालों के खिलाफ एक करारा तमाचा है। और मैं बड़ी बात कहूंगा, अभी चित्रा जी बड़ी गुंडागर्दी की बात कर रही थी। हम क्या भूल गए राज ठाकरे की गुंडागर्दी? इस तरीके से उनके वर्कर जो है सुन सुनकर लोगों की दुकानें बंद करते थे, लोगों के खिलाफ जो है गुंडागर्दी की बात करते थे, उससे स्याही पोता करते थे। पहली बात। दूसरी ये बात कर रहे थे अगर इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को नहीं ब्लेम कर सकती। इनकी दिक्कत यह है कि 82 से ज्यादा सीट पिछली बार हमारी 82 आई थी, इस बार हम 100 सीट से ज्यादा क्रॉस करने वाले हैं। और इनकी असली स्टेट इस बात की है कि ये सिर्फ परिवार बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, ठीक है, मैं उस पर आ जाती हूँ। बीएमसी की लड़ाई पर मैं आ जाऊंगी, कौन किसके साथ गठबंधन में किस मंशा से आया उस पर बात कर लेंगे। लेकिन आज जिस मुद्दे को मैं लेकर आई हूँ, जो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मुंबई का मेयर हिंदू और मराठी होगा, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि मुंबई का मेयर हिंदू ही होगा? मेरा सवाल तो ये है, मतलब वो तो भारत का कोई भी नागरिक बन सकता है ना, जो चुना जाएगा वो बन जाएगा। ये हिंदू वाला जो राइडर लगाया जा रहा है, ये क्यों? इसलिए रुमाना जी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल वोट नहीं करता है। अच्छा। तो हम लोग मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन काम के आधार पर दे रहे हैं, और ये हम बिल्कुल कहते हैं कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारे का जो लार्जर वोट बेस है वो मराठी मानवकर हिंदू है। इसमें गलत थोड़ी, अगर ओवैसी कह सकते हैं कि वो मुसलमान को जो है सत्ता के पार्लियामेंट के अंदर पहुंचाएंगे, वो धर्म के नाम पे मान सकते। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को रिजर्वेशन की बात कर सकती है, तो क्या हम लोकतांत्रिक रूप से ये नहीं कह सकते कि मराठी मानुष जो है, हिंदू मराठी मानुष है, वो मेयर बनेगा? बिल्कुल कह सकते। कल को अगर मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेगा तो क्या ये मुसलमान भी बन सकता है? आपने बिल्कुल स्पष्ट जवाब दे दिया। अब मैं आनंद दुबे के पास चलती हूँ, प्रवक्ता है उद्धव गुट के। आनंद दुबे जी, आपने सुन लिया प्रदीप भंडारी का जवाब। अब मुझे बताइए, फिर आपके नेता संजय राउत वो ये क्यों कह रहे हैं कि साहब ये हिंदू क्यों जोड़ रही है बीजेपी? उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा साहब हमारा वोटर हिंदू है, अभी हमें हिंदू ही वोट देते हैं, तो हम तो कह रहे हैं हिंदू मराठी बनेगा। कल को मुसलमान भी देने लगेंगे तो हो सकता है हम मुसलमान को भी कह दें कि बन जाएगा। लेकिन ये जो आपने एंगल जोड़ दिया कि साहब मराठी कहते हुए जबान बीजेपी की लड़खड़ा रही है क्या, तो इनकी तो जबान नहीं लड़खड़ाई, इन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया हिंदू भी और मराठी भी। उलझ गए क्या आनंद दुबे जी? इस हंसी के मायने क्या है? रोमाना जी, नहीं रोमाना जी नमस्ते। हम तो उलझे नहीं, हम तो सुलझे हुए लोग हैं। देखिए, ये महाराष्ट्र में, मुंबई में खास करके जो महापौर का चुनाव हो रहा है ना, ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि मुंबई का महापौर मराठी होगा, मुंबई का महापौर शिव सैनिक होगा और मुंबई का महापौर हिंदू होगा। ये हमारी लाइन कॉपी कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से कुछ विवादों में घिरे हुए थे भाजपाई, अब थोड़े थोड़े से सुलझ रहे हैं। और देवेंद्र जी को आके ये कहना पड़ रहा है, नहीं भैया मराठी होगा, हिंदू होगा, महायुति का होगा। ये लाइन तो हमारी है प्रभु। जिस दिन से चुनाव डिक्लेयर हुए हैं, हम छाती ठोक कर कह रहे हैं कि मुंबई का महापौर मराठी ही होगा, मुंबई का महापौर हिंदू ही होगा और मुंबई का महापौर ये हमारे शिवसैनिक ही होगा। तो इसमें विवाद कहाँ है? ये हमारी कॉपी करना, हमारी चोरी करना, ये इनको सभा देती होगी। एकनाथ शिंदे को देखिए मुस्कुरा रहे होंगे, जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए तस्वीर। कृष्णा हेगड़े जी मुस्कुरा रहे होंगे सुनकर जब आप कह रहे हैं कि शिवसैनिक ही होगा। दिखाइए सब मेहमानों को। ऐसा है, देखिए कितना खुश हो ऐसा रहा है। कागज पर सूरज का नाम चंद्रमा कहने से सूरज चंद्रमा नहीं हो जाएंगे। सूरज सूरज रहेंगे, चंद्रमा चंद्रमा रहेंगे। पूरी दुनिया को मालूम है चोरी करने से, डकैती देने से, भ्रष्टाचार लेकिन अब देखिए यहाँ पर आनंद दुबे जी फंस गए। आनंद दुबे जी आप फंस गए। आनंद दुबे जी सुनिए, तो आप फंस गए। यहाँ कोई फिलोसॉफिकल डिबेट थोड़ी हो रही है, यहाँ कोई फिलोसॉफिकल डिबेट नहीं हो रही। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं जा रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि यहाँ फिलोसफी की डिबेट तो नहीं रही है कि हम चांद, सूरज, रात, दिन इसकी बातें करें। अरे भाई, जो सुप्रीम कोर्ट तय करता है हम तो उसी की बात करते हैं, जो संविधान कहता है हम तो उसी पर चलते हैं। और सब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो मोहर लगाई गई ना, आप क्या सुप्रीम मोहर लगाई गई ना? नहीं, मैं तो नहीं हूँ ऊपर, चुनाव आयोग ने दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। आपकी जानकारी के 23 तारीख को
डेट है, ठीक है। 21 कृष्णा फरवरी हेगड़े को जी क्या आइए। होता है उस पर चर्चा होगी। ठीक है। लेकिन चोरों ने कुछ चोरी कर ली तो दुनिया उनकी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे कृष्णा हेगड़े जी आपको आइए, क्यों समझ कृष्णा नहीं आ हेगड़े जी रहा है? आइए। आ रही हूँ प्रदीप भंडारी जी, एक एक करके आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है, दर्शकों को समझ में नहीं आएगी। प्रदीप भंडारी जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। बीच में अगर आप बोलेंगे, एक तो कनेक्शन भी बेहतर करवा सके हम तो बढ़िया रहेगा। आ जाइए कृष्णा हेगड़े जी। रोमाना जी सिर्फ 1 मिनट। जी, आनंद दुबे जी ने शायद आज राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना या नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट हिंदू शब्द को निकाल दिया। उन्होंने कहा कि हमारा महापौर सिर्फ मराठी होगा और देवेंद्र फडणवीस जी हिंदू क्यों कह रहे हैं उसके बारे में वो आलोचना कर रहे थे। तो आनंद दुबे जी कहाँ पर है, वो कौन से माइंड फ्रेम में है, कौन से पीरियड में है, वो खुद के नेताओं के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनते नहीं आने के पहले। दूसरी बात, जो चित्रा जी बातम जी ने कहा कि 68 जो सुनिए तो, लेकिन नगरसेवक आपने भी क्यों अनअपोजिट आपने भी है? सर, आपने भी आधी, ऐसा तो नहीं है, आपने भी आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो। राज ठाकरे नहीं, ने नहीं, तो मैंने साफ तौर पूरी- पर बोला है, हिंदू मराठी की बात क्यों, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। हिंदू हैं सर, वो तो कह रहे हैं हम हिंदू हैं। फिर ये देखिए- गोरमठा आप क्यों देखिए- करके बैठ गए यहाँ पर कृष्णा हेगड़े जी? देखिए, प्रदीप जी ने हाँ। स्पष्ट कहा है हाँ, कि जो मराठी है हम्म, वो उसमें हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है। हम्म, हमने स्पष्ट कर दिया है कि जो मराठी है और वो हिंदू है हम्म। वो हमारा महापौर बनेगा, जो 1985 से बनते आ रहा है। अभी इनका लेकिन मेरी महापौर बात तो कौन सुनिए, बनेगा मुझे कृष्णा पता हेगड़े नहीं। जी, कृष्णा हेगड़े जी, इनका मेरी महापौर बात तो कौन सुनिए। बनेगा? आपको तो हिंदू और जी। मुसलमान वाले बहस में फंसना ही नहीं है ना। आपके लिए तो अलग से बहस तैयार कर दी गई है उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे देखिए- की तरफ से। वो तो कह रहे हैं नहीं, गद्दारों का धर्म क्या है। देखिए, अलग ही मामला है सर, आपको हम तो अलग ही वो- धर्म की परिभाषा का जवाब देखिए, देना पड़ रहा है यहाँ पर। ये रोमाना देखिए, जी, मुस्कुरा रहे हैं आनंद दुबे जी। आनंद दुबे जी, नहीं, गद्दारों वो- का धर्म नहीं, क्या वो है? कुछ भी आप कहे। लोग बड़ा ताल वो ठोक कर ये पूछ नहीं, लेते हैं ना। रोमाना जी, सुनिए। एक सेकंड सर, आ रही हूँ। आनंद दुबे जी को जरा एक ही सुन धर्म लेते हैं, है, उसके बाद आ रही हूँ। गद्दारों का एक ही धर्म है, लूटपाट। गद्दारों का सिर्फ नहीं, नहीं, एक धर्म है, नहीं, लूटपाट। नहीं, अली हमारा बाबा 40 चोर, हमारा एक ही धर्म है। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, मुंबई और यही इनका मुंबई धर्म है। और महाराष्ट्र को की बचाना, विकास और मुंबई को प्रगति। बचाना कभी इनका देह मुंबई लक्ष्य रहा ही और नहीं। महाराष्ट्र और की इसी के लिए विकास इस बार और मुंबई की प्रगति जनता हमारा जागरूकता धर्म से है। इनका जवाब और देने वाली है। महावसुली आने वाले आगामी- 15 अच्छा, तारीख ठीक को है, ठीक मुंबई है। की अब आप महान दोनों जनता लगातार बोल रहे हैं। सड़कों पर आप उतरकर दोनों अपने लगातार विकास बोल रहे के लिए हैं, काम एक करने वाली दूसरे को सरकार काटते हुए बोल रहे हैं, दर्शक को नहीं समझ अपराधियों में को, आएगा। भ्रष्टाचारियों को घर पहुंचाने का दोनों काम करें। महानुभाव से निवेदन है, हाथ जोड़कर अपनी अपनी बारी तो पर मेरे बीच बोलिए में क्यों कूदते ताकि हैं? दर्शक ये सुन मेरे बीच सके। में क्यों कूद जाते हैं रुमाना जी? ठीक है, ठीक ये है भाई उछल साहब, कूद ठीक क्यों है। करते हैं ठीक बताइए है, आप? ठीक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।